मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। कुरुक्षेत्र हर रोज हमारे अंदर सजता है, जहां एक ओर कर्तव्य खड़ा होता है और दूसरी ओर भय, मोह और अहंकार। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस आंतरिक युद्ध को जीत ले वही सच्चा विजेता है। आज का यह संदेश उसी आंतरिक युद्ध को समझने और जीतने की कला सिखाएगा। एक मन मित्र भी शत्रु भी। भगवद गीता में मन को दो रूपों में बताया गया है। संयमित मन सबसे बड़ा मित्र, असंयमित मन सबसे बड़ा शत्रु। मन भटका हुआ हो तो वह हमें डर दिखाता है, और स्थिर हो जाए तो वही मन हमें परम शांति देता है। समस्या यह नहीं है कि मन सोचता है, समस्या यह है कि हम हर सोच को सच मान लेते हैं। दो अर्जुन का विषाद हमारा ही प्रतिबिंब। अर्जुन का युद्ध भूमि में कांपना हमारी रोजमर्रा की हालत है। नौकरी का डर, असफलता का डर, लोग क्या कहेंगे का डर। अर्जुन बोला, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा मन भ्रमित है। यह केवल अर्जुन नहीं था, यह हर इंसान की आवाज थी। 3 श्री कृष्ण का पहला उपदेश, तुम यह शरीर नहीं हो। श्री कृष्ण ने सबसे पहले जो ज्ञान दिया वह यह था, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जब तक हम खुद को शरीर मानते हैं तब तक हर नुकसान हमें तोड़ देता है। लेकिन जिस दिन यह समझ आ जाए कि मैं शरीर नहीं चेतना हूं, उसी दिन डर कम होने लगता है। 4 अहंकार सबसे सूक्ष्म शत्रु। अहंकार हमेशा चिल्लाता नहीं, कभी कभी वह मैं सही हूं बनकर आता है। मैं ही सबसे ज्यादा दुखी हूं, मेरे साथ ही हमेशा गलत होता है, मेरी किस्मत ही खराब है। यह सब अहंकार के ही रूप हैं। गीता कहती है, कर्ता मैं नहीं, प्रकृति के गुण ही कर्म कराते हैं। 5 कर्म का रहस्य, अपेक्षा छोड़ो, कर्म करो। सबसे प्रसिद्ध उपदेश, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। पर इसका मतलब यह नहीं कि फल मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब है, फल की गुलामी मत करो। जब हम केवल कर्म पर ध्यान देते हैं तब मन हल्का हो जाता है और कर्म शुद्ध हो जाता है। 6 क्यों दुख आता है? दुख इसलिए नहीं आता कि जीवन कठिन है, दुख इसलिए आता है क्योंकि हमारी अपेक्षाएं कठोर हैं। हम चाहते हैं सब वैसा हो जैसा मैं चाहूं, लोग वैसा बने जैसा मैं सोचूं। गीता कहती है, जो मिला है वही प्रसाद है। 7 समत्व बुद्धि असली सफलता। सफलता और असफलता दोनों में समान रहना, यही समत्व है। जो व्यक्ति प्रशंसा में न फूले, निंदा में न टूटे, वही सच्चा योगी है। 8 भय का अंत कैसे हो? भय भविष्य से आता है और भविष्य हमारी कल्पना है। श्री कृष्ण कहते हैं, वर्तमान में जियो, जो अभी कर सकते हो वही करो, बाकी परमात्मा पर छोड़ दो। 9 भक्ति सबसे सरल मार्ग। भक्ति का मतलब मंदिर जाना नहीं, भक्ति का मतलब है हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करना। जब अहंकार हटता है तब भक्ति अपने आप आ जाती है। 10 एक छोटी कहानी। एक राजा रोज गीता पढ़ता था, लेकिन क्रोध नहीं जाता था। एक दिन गुरु ने कहा, तुम गीता पढ़ते हो लेकिन गीता को जीते नहीं। उस दिन राजा समझ गया, ज्ञान संग्रह नहीं, परिवर्तन का नाम है। 11 आत्मनियंत्रण की साधना। रोज 5 मिनट मौन, रोज एक बार कृतज्ञता, रोज एक अच्छा कर्म बिना दिखावे के।
यही छोटी साधनाएं मन को शांत करती हैं। 12 आज का सबसे गहरा सत्य। जीवन की समस्या बाहर नहीं, हमारी प्रतिक्रिया में है। स्थिति वही रहती है, दृष्टि बदलते ही जीवन बदल जाता है। समापन। कुरुक्षेत्र आज भी है, श्री कृष्ण आज भी हैं। बस अर्जुन बनने का साहस चाहिए। अगर यह संदेश आपको भीतर तक छू गया हो तो समझ लीजिए, गीता ने आज आपसे बात की है। 13 इच्छा बनाम आवश्यकता दुख की जड़। भगवद गीता स्पष्ट कहती है, आवश्यकता सीमित होती है, इच्छा असीमित। हमें भूख लगे तो रोटी चाहिए, लेकिन मन कहता है स्वाद भी चाहिए, मान भी चाहिए, तुलना में जीत भी चाहिए। यहीं से अशांति शुरू होती है। जो व्यक्ति आवश्यकता में जीता है वह शांत रहता है, इच्छा में जीता है वह बेचैन रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छा को मारो मत, उसे समझो। 14 तुलना आत्मशांति का सबसे बड़ा चोर। आज का मनुष्य दुखी इसलिए नहीं है कि उसके पास कम है, बल्कि इसलिए है कि दूसरे के पास ज्यादा है। गीता का मौन संदेश है, तुम्हारा मार्ग तुम्हारे लिए है। किसी और की यात्रा देखकर अपनी गति को मत कोसो। 15 समय का ज्ञान जो गया वह शिक्षा है। हम 3 जगह फंसे रहते हैं, बीता हुआ कल, आने वाला कल और खोया हुआ आज। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया वह कर्म था, जो आने वाला है वह ईश्वर पर है, जो अभी है वही तुम्हारा अधिकार है। 16 अकेलापन और गीता। जब कोई साथ नहीं देता, जब मन भारी हो जाता है, तब गीता सबसे शांत मित्र बन जाती है। क्योंकि गीता यह नहीं कहती सब ठीक हो जाएगा, गीता कहती है तुम मजबूत बन जाओ। 17 क्रोध का विज्ञान। गीता के अनुसार गीता कहती है, क्रोध से भ्रम, भ्रम से स्मृति नाश, स्मृति नाश से बुद्धि नाश और बुद्धि नाश से मनुष्य का पतन। क्रोध बाहर वाले को नहीं, भीतर वाले को जलाता है। जो शांत रहना सीख गया वही सच्चा विजेता है। 18 मौन की शक्ति। हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं होता, कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को लंबे समय तक बस सुना, क्योंकि जब तक मन शांत नहीं होता, ज्ञान प्रवेश नहीं करता। 19 भोग नहीं योग। गीता भोग के विरुद्ध नहीं है, गीता आसक्ति के विरुद्ध है। सुख लो लेकिन उसमें खो मत जाओ, दुख आए लेकिन उसमें डूब मत जाओ, यही योग है। 20 हार मानने का सही अर्थ। गीता हार मानना नहीं सिखाती, गीता सिखाती है अहंकार को हराना। जब हम कहते हैं मैं सब नहीं जानता, उसी क्षण सीख शुरू होती है। 21 ईश्वर पर छोड़ने का साहस। सबसे कठिन काम है नियंत्रण छोड़ना, लेकिन गीता कहती है जो तुम कर सकते हो करो, जो नहीं कर सकते उसे छोड़ दो, यही सच्चा समर्पण है। 22 जीवन का अंतिम सत्य। अंत में न धन साथ जाता है, न पद न नाम, साथ जाती है चेतना, संस्कार और कर्म की सुगंध। जो जीवन को समझ गया। एक साधु से पूछा गया, आपको सबसे ज्यादा शांति कब मिली? साधु बोले, जिस दिन मैंने खुद से लड़ना बंद किया। अंतिम संदेश।
अगर मन अशांत है तो गीता पढ़ो। अगर जीवन भारी लग रहा है तो गीता सुनो। और अगर खुद को खोया हुआ महसूस कर रहे हो तो समझ लो श्री कृष्ण तुम्हें पुकार रहे हैं। 23 मन की आदतें क्यों बार बार वही दुख लौट आता है? मन आदतों से चलता है। अगर मन ने दुख में जीना सीख लिया तो सुख में भी वह परेशानी खोज लेता है। गीता कहती है, मन को बदलने के लिए परिस्थिति नहीं, अभ्यास बदलो। हर दिन वही सोच, वही शिकायत, वही तुलना। यही कारण है कि जीवन अटका हुआ लगता है। 24 अभ्यास और वैराग्य, 2 पंख। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मन को वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से संभव है। अभ्यास सही दिशा में बार बार प्रयास, वैराग्य गलत चीजों से धीरे धीरे दूरी। इन दोनों के बिना ज्ञान केवल शब्द बनकर रह जाता है। 25 क्यों अच्छे लोग ज्यादा दुखी होते हैं? अक्सर लोग पूछते हैं, मैं किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी मेरे साथ ही गलत क्यों? गीता कहती है, कर्म तुरंत फल नहीं देता, कर्म सही समय पर फल देता है। बीज आज बोया जाता है, फल मौसम आने पर मिलता है। 26 धैर्य ईश्वर की सबसे बड़ी परीक्षा। भगवान जल्दी नहीं करते, लेकिन कभी देर भी नहीं करते। जो व्यक्ति बिना टूटे प्रतीक्षा करना सीख लेता है, वह जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर लेता है। धैर्य का मतलब चुप रहना नहीं, धैर्य का मतलब भीतर से स्थिर रहना है। 27 अपमान और गीता का उत्तर। अपमान शब्दों से नहीं, हमारी मान्यता से चोट करता है। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाए और तुम्हारा मन दुखी हो जाए तो समझ लो अहंकार अभी जीवित है। गीता कहती है, जो आत्मा को जानता है वह अपमान से ऊपर उठ जाता है। 28 क्यों सब कुछ जानते हुए भी हम नहीं बदलते? हम जानते हैं क्रोध गलत है, ईर्ष्या गलत है, आसक्ति दुख देती है, फिर भी हम वही करते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान दिमाग में है, हृदय में नहीं। गीता का उद्देश्य ज्ञान देना नहीं, रूपांतरण कराना है।